नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं आपको खास जानकारी दे रहा हूं और वो जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि पूजा करने के पश्चात भी काफी लोगों के मन में कुछ ना कुछ शंकाएं रहती हैं। जैसे कि पूजा करने के पश्चात उन्हें पता चलता है कि पूजा कराने वाले आपके वरदानी पंडित जी नहीं थे, या फिर जैसे कि पूजा आपकी जो बाहर के पंडित जी हैं उन्होंने पूजा करा दी, या फिर जिन पंडित जी से आपकी मुलाकात हुई थी, जिनसे आपकी बात हुई थी, उन्होंने आपकी पूजा नहीं करवाई। ठीक है। तो आज मैं आपको वही जानकारी देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने वरदानी पंडित जी से पूजा नहीं कराई है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये आगे आपके लिए लाभप्रद भी रहेगी अगर आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे ना आज मेरे पास ना बहुत फोन आए और मैंने प्रयास किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी शंका से समाधान दिला सकूं, उनकी समस्याओं का निवारण कर सकूं। कुछ ऐसे कहते हैं ना कि छोटी मोटी कुछ उन्हें उपाय बताए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो मन से और श्रद्धा से अगर उन उपायों को करते हैं तो उनको कामयाबी अवश्य मिलेगी, अवश्य कामयाबी मिलेगी। तो अगर आपको कामयाबी मिलती है तो मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के परिवार सकुशल रहें, बने रहें, किसी तरह का बिखराव ना हो और आप एकदम खुशी से अपने परिवार के सहित आप अपने अच्छी तरह से रहें और खुशियां आपके परिवार में आए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है कि हमें जानकारी नहीं है। अब हमें जानकारी नहीं होती कि पूजा किन से कराएं। जैसे कि सबसे पहले मैं गया था त्र्यंबकेश्वर में, तो मुझे यही जानकारी नहीं थी कि वरदानी पंडित जी कौन होते हैं। ऐसे ही न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये पूजा करा के आते हैं। पूजा कराने के पश्चात कुछ जैसे मेरा वीडियो देख लिया या किन्हीं और लोगों का वीडियो देख लिया, तो इन्हें कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी उन वीडियो के माध्यम से मिलती जाती है और ये अपनी पूजा में दोष निकालने का प्रयास खुद करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। देखो, आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पर पूजा कराई, ठीक है, श्रद्धा के अनुसार। जो आपके जो पंडित जी हैं या पुरोहित हैं उन्होंने आपकी पूजा कराई, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप अपनी पूजा पर संदेह ना करें, बिल्कुल भी शंका ना करें कि भाई मेरी पूजा उन्होंने नहीं कराई, या फिर जो विधि थी उस विधि में थोड़ी सी इस विधि की चूक हुई है, कुछ भी है, ठीक है। आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार सारा कार्य किया। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आपकी श्रद्धा थी, आपने अपने मन से भक्ति भाव से आप त्र्यंबकेश्वर में गए, वहां पे आपने पूजा कराई, अच्छे मन से कराई। अब आप जितनी वीडियो देखेंगे उतना आपके मन में शंकाएं आएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप गौर से सुनना। कि देखिए कि त्र्यंबकेश्वर एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर काल सर्प दोष और पितृ दोष की पूजा होती है। अगर पूरी सृष्टि की बात करता हूं तो पूरी सृष्टि में एकमात्र ऐसा स्थान है, एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर जहां पर काल सर्प दोष और पितृ दोष की पूजा करने का पूरा की पूरा फल मिलता है। ठीक है। वैसे अगर आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे आपको 5-6 ऐसी जगह बताई गई होंगी, ठीक है। वहां पर लोगों ने पूजा कराई और पूजा कराने के पश्चात भी साल 2 साल बाद उन्हें ऐसा लगा कि मुझे पूजा का फल नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराई है, उन लोगों में से 100% लोग ऐसे होंगे जो इस बात को बोलेंगे कि त्र्यंबकेश्वर में मैंने पूजा कराई थी, उसके कुछ ना कुछ फल मुझे मिले हैं। ठीक है। अब जैसे आपके टच में काफी ऐसे लोग होंगे आपके नेटवर्क में, वो उनमें से कुछ लोग ऐसा बता देंगे कि मैंने भी त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराई थी लेकिन पूरा फल नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। देखो दोस्तों, कालसर्प दोष और पितृदोष पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर में आप गए, ठीक है, आप त्र्यंबकेश्वर में गए, एक काम आपका पूरी तरह से हो गया। ठीक है। दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरी बात होता है पूजा की विधि। वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं, ज्यादातर पूजा की विधि लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। एक तरह से ऐसे मान सकते हैं जैसे 20 और 21, ठीक है, या फिर 90% पूजा उन्होंने करवाई और 100% पूजा आपकी वरदानी पंडित जी कराते हैं। उनमें भी हमें बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है, तुलना बिल्कुल नहीं करनी है कि भाई हमारी 10% पूजा छूट गई या 10% हमारी कौन सी चीजें रह गई, उन चीजों पर भी हमें हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
तो दूसरी बात यह है कि आपने पूजा करवाई, विधि विधान से करवाई, जितना आप जानते थे, जितनी भी विधि आपने की वो एकदम अच्छी तरह से की, आपने अच्छी तरह से की है। पंडित जी ने नहीं कराई, कोई बात नहीं। जैसे क्लास में टीचर होता है, तो क्लास में टीचर ने 4 क्वेश्चन बता दिए और 4 क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए, 6 नहीं बताए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बताए हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से किए हैं, इसीलिए उस पर भी शंका ना करें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि मुहूर्त, मुहूर्त अगर आप देख रहे हैं कि भाई महाशिवरात्रि का त्योहार है जैसे आने वाला है और उस दिन पूजा कराइए, तो वो मुहूर्त में भी आपने पूजा कराइए, मतलब ये वाली बात भी आपकी उसमें से पूरी तरह से खत्म हो गई। एक जगह डाउट होता है, वो डाउट ये है कि पंडित जी वहां के वरदानी नहीं थे, ठीक है, वरदानी नहीं थे तो आप 100% का 100% के बारे में मत सोचो, आप ये सोचो कि जो 90% है वही आपके लिए 100% है, क्योंकि अभी ऐसा सोचने से केवल आपके मन में उल्टे सीधे और गलत सलत ख्याल आ सकते हैं, ठीक है। आप ये मान के करिए कि कोई भी पंडित जी हो, कोई भी पुरोहित हो, उन्होंने आपकी पूजा करा दी, अब उसके आपको फल मिलने हैं उसके फल। विधि विधान से पूजा करा दी, त्र्यंबकेश्वर में पूजा करा दी, मुहूर्त पूरे थे, ठीक है, वरदानी पंडित जी नहीं थे, तो मैं ये कह रहा हूं चलो ठीक है 10% मान लो 10% ऐसी चीजें थी जो उन्होंने नहीं कराई, लेकिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उन पंडित जी ने 100% ही पूरा पूजा कराई हो, ठीक है। तो इस बारे में भी हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। बस अंतर यह है कि जो चीजें वंशानुगत आती हैं, वंशानुगत, उनके पिताजी भी पूजा कराते रहे थे, उनके भी पिताजी पूजा कराते रहे थे, उनके पिताजी भी पूजा कराते थे, ठीक है, और उन सभी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, तो वो कुछ ऐसी एक शक्ति होती है, वो शक्ति होती है जो खुद में अपने आप में वरदान देती है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी, हमारे खानदान में जो पूजा होती रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर थी, वो हो सकता है उनके अंदर ना हो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप ही पश्चाताप करने लग जाओ कि भाई हमारी पूजा वरदानी पंडित जी ने नहीं कराई, इसीलिए हमारी पूजा सफल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको इस तरह की बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराइए, सबसे बड़ी बात तो ये है। त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराना, मुहूर्त में पूजा कराना, मतलब ये 90% तो यही हो गया, इसे मान सकते हैं कि 90% आपको फल मिलना ही है। अब 10% रह गया, तो 10% रह गया जो पंडितों की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जहां पे जन्म हुआ था या उनके पिताजी थे या वंशानुगत थे या वरदानी थे, केवल उस चीज का रह जाता है। तो दोस्तों उन सब चीजों को हम नजरअंदाज कर भी सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा कराई है और अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें दक्षिणा भी दी है और सारे काम हमने विधिवत तरीके से किए हैं, बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार हम घर से आए थे, हमने 40 दिन के नियमों का भी पालन किया है। तो इसीलिए इस तरह की शंका अपने अंदर ना आने दें, बिल्कुल ना आने दें। काफी लोग बताते हैं कि भाई पूजा तो मैं कराया, लेकिन पता नहीं पूजा मैंने कैसी की थी, उन पंडित जी के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई भी बात नहीं है कि भाई आपको उनके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने त्र्यंबकेश्वर में उचित मुहूर्त में पूजा कराई, तो आप सारी चीजों को छोड़ दो, सारी चीजों को छोड़ दो, ठीक है। काफी लोग ये सोचते हैं मन ही मन में कि भाई इन्होंने तो पूजा मेरी 3 घंटे में पूजा पूरी कर दी, या फिर यहाँ पर जो सामग्री है वो सामग्री तो यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रही है, या फिर जो नाग नागिन के जो जोड़े हैं वो भी पूरी तरह से एकदम बहुत छोटे छोटे थे, ऐसे मन में विचार आते हैं। तो उन विचारों के बारे में हम लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है। हमने त्र्यंबकेश्वर में जो हमारे पुरोहित जी ने जो जिस विधि विधान से हमें पूजा कराई है, वो पूजा आपकी पूरी तरह से उपयुक्त है। आप उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ ना सोचें, फल आपको मिलेगा। आपको बस ये सोचना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इंसान जैसी चीजें सोचता है वैसी चीजें ही उसके जीवन में घटित होती हैं। कभी भी अपने पुरोहित के बारे में कभी उल्टा सीधा विचार ना करें, गलत ना सोचें उनके बारे में, कभी आपको कुछ कटु वचन नहीं बोलने हैं कि ऐसे आपने बोल दिया कि भाई मैंने तो इतना पैसा दे दिया फिर भी इन्होंने पूजा मेरी ढंग से नहीं कराई, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी, क्योंकि आपकी पूजा को खराब ये चीजें करती हैं जो आप सोचते हैं। आप इस तरह की चीजें सोचते हैं ना, ये आपकी पूजा को खराब करती हैं। अदरवाइज आपको
सारी चीजें एकदम विधि विधान से हुई हैं, पूजा हो गई आपकी, सारे कार्य हो गए, मन में इस तरह के विचार मत लेके आइए, बिल्कुल मत लेके आइए। क्योंकि मैंने ऐसा वहां पे देखा है, त्र्यंबकेश्वर में भी देखा है कि भले ही वरदानी पंडित जी ने पूजा नहीं कराई उसके बावजूद भी बहुत अच्छे फल मिलते हैं, बहुत अच्छे फल मिलते हैं। हो सकता है उनके अंदर इस तरह की एनर्जी थी, जिस एनर्जी का प्रभाव उन लोगों को मिला है। तो अपने पुरोहित के बारे में आपको कभी भी कुछ गलत नहीं सोचना है। आपने पूजा कराई, आपने पंडित जी को दक्षिणा दी, जितना उन्होंने मांगा उतनी दक्षिणा दी, आपने पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में काम करवाया है, ठीक है, और त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराइए। तो दोस्तों, मन में जब विचार गलत आएंगे ना, तो आपको पूजा का फल नहीं मिल पाएगा, ये बात ध्यान रखना। अपने मन में किसी तरह का मलाल ना रखें, किसी भी तरह का, यहां तक कि पंडित जी से लेके जो मुहूर्त हो गया या फिर सामग्री हो गई या फिर कुछ भी चीज हो गया, किसी तरह का दान हो गया, अपने मन में कभी भी संदेह ना रखें, अपने मन में कभी भी कोई ऐसा मलाल ना रखें कि अगर ऐसा हो जाता, तो अगर ऐसा हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो उन सब चीजों को आपको नहीं सोचना है। आपकी पूजा शुभ मुहूर्त में त्र्यंबकेश्वर में करवाइए, इसका मतलब यह आपको उसके फल मिलने हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप पूजा करा चुके हैं, अब आपके नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, केवल आपका दिमाग खराब होगा, आपके पैसे भी गए, आपका समय भी गया और आपका दिमाग भी खराब हो रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे आप, तो ये मान लो आपको उनके सकारात्मक परिणाम आपको दिखाई देंगे। ये एकदम पूरी तरह से सार्वजनिक सत्य बात मैंने आपको बताई है, इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, अपना भी उद्देश्य ये है कि जो लोग इतनी दूर पूजा कराने जा रहे हैं, समय निकाल के जा रहे हैं, और रास्ते की जो परेशानियां होती है उन्हें भी वो झेलते झालते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मन में खटास आ जाती है तो उसके परिणाम भी नहीं मिल पाते, अपना समय भी खराब होता है और हमें उन सब चीजों पे अविश्वास पैदा हो जाता है। हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हमारी पूजा अच्छी थी, हमारी पूजा अच्छे मुहूर्त में थी, अच्छे स्थान पे थी, और हमें इसके अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। 40 दिनों के नियमों का आपको पालन अवश्य करना है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर एक और कुछ अलग जानकारी मैं आपके साथ लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।